आज की वीडियो क्लास में। अपनी पिछली वीडियो में हमने पढ़ी थी कहानी मेरी किताब और किए थे कठिन शब्द और शब्दों के अर्थ। आज हम जानेंगे पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। लेकिन प्रश्न उत्तर जानने से पहले हम यह जाने संक्षेप में कि इस पाठ में क्या था। यह कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जिसका नाम है वीरू। वीरू भी आप लोगों की तरह एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची है जो माँ का भेजा संदेश लेकर अपनी मौसी के घर में जाती है। जैसे वो मौसी के घर में जाती है उसे वहाँ बहुत सारी किताबों से भरी हुई अलमारी दिखाई देती है। अब वो उत्सुकतावश मौसी से पूछती है कि मौसी ये तो बहुत सारी किताबें हैं, इतनी सारी किताबें तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। तो मौसी कहती है कि तुम्हें भी कोई किताब पढ़ने के लिए चाहिए? तो वीरू हाँ बोल देती है। अब मौसी जैसे उसे किताबें दिखाना शुरू करती है तो वो बहाने बनाने शुरू कर देती है कि ये किताब तो बहुत छोटी है, ये किताब तो बहुत ही बड़ी है, ये किताब तो मेरे बैग में ही नहीं आएगी, इसमें तो बहुत छोटी छोटी तस्वीरें हैं। जैसे आप लोग भी बहाने बनाते हैं ना पढ़ने के लिए, ठीक वैसी बहाने वीरू भी बनाती है। तो मौसी उसकी बात को समझ जाती है। मौसी कहती है वीरू मैं तो तुम्हारे लिए किताब नहीं ढूंढ सकती, अगली बार जब तुम किताब लेने आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेके आना। फुट्टा का अर्थ होता है स्केल। स्केल लेके आना है और तुम्हें जितनी मोटी किताब, जितनी लंबी किताब, जैसी भी किताब चाहिए होगी तुम उसे नाप कर ले लेना। वीरू मौसी की बात सुनती है, समझती है और जल्दी से माँ के भेजे कागज को मेज पे रखती है और वहाँ से भाग जाती है। तो बच्चों अब हम करेंगे इस पाठ से संबंधित कुछ रिक्त स्थान। तो आइए शुरू करें। रिक्त स्थान भरिए। हमारे विकल्प हैं मोटी, दीवारें, किताबें, फुट्टा, प्यार। मौसी ने वीरू को अंदर बुलाया। बाप रे इतनी सारी किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी थी। जब तुम आओ तो अपने साथ एक लेती आना। तुम्हें जितनी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना। अब जाने इनके उत्तर। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया। बाप रे इतनी सारी किताबें। किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना। हम अलग अलग चीज़ों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। अब देखना है कि इन चीज़ों को हम किस में नापेंगे। कपड़े को इंच टेप से, आम को बाट से तराजू में नापा जाता है, मेज़ को इंच टेप से, कागज़ को फुट्टा की सहायता से। फुट्टा का अर्थ होता है स्केल। पानी को लीटर से नापा जाता है। पानी द्रव पदार्थ है इसलिए उसे लीटर में नापेंगे। आओ खेलें अंताक्षरी। अब तक आपने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें। देखें आप कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम करेंगे। किताब। बौ से बनेगा अगला शब्द बंदर। रौ से बना अगला शब्द रस्सी। सी से बना अगला शब्द सीमा। माँ से बनेगा अगला शब्द माता। ता से बना अगला शब्द ताला। लौ से बना नया शब्द लड़का। का से बना अंतिम शब्द कागज़। तो हमने खेली अंताक्षरी। अब आप भी
नए शब्दों से नए नए शब्द बनाइए और अंताक्षरी को आगे बढ़ाइए। पसंद नापसंद। वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। आपको अपनी पसंद की चीज़ें चुनने को कहा जाए तो आप कौन कौन सी चीज़ चुनोगे? खिलौने, आइसक्रीम, आम, कपड़े, चॉकलेट और कहानियों की किताबें। बेटा, जाने कुछ प्रश्नों के उत्तर। वीरू अपनी मौसी के घर क्या लेकर गई? किताब, मिठाई या फिर संदेश? सही उत्तर है वीरू अपनी मौसी के घर संदेश लेकर गई। किताबों से भरे खानों वाली कितनी दीवारें थी? 2, 3, 4? सही उत्तर है किताबों से भरे खाने वाली 2 दीवारें थी। वीरू को क्या मालूम नहीं था? वह कहानियों की किताबें हैं। उसे कैसी किताबें पसंद हैं? उसकी माँ कैसी है? उत्तर है वीरू को यह नहीं मालूम था कि उसे कैसी किताबें पसंद हैं। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को कहाँ रखा? किताब पर, मेज़ पर या फिर अलमारी में? सही उत्तर है वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज़ पर रखा। वीरू मौसी के घर क्या लेकर गई? उत्तर, वीरू मौसी के घर माँ का भेजा संदेश लेकर गई। दूसरा प्रश्न, वीरू ने अंदर क्या देखा? उत्तर, वीरू ने अंदर किताबों से भरी अलमारी देखी। हमारा तीसरा प्रश्न, मौसी ने वीरू से अगली बार क्या लाने को कहा? उत्तर, मौसी ने वीरू से अगली बार फुट्टा लाने को कहा। अभी हमने देखे प्रश्न उत्तर। अब मैं आपको बताऊंगी कि किताब पढ़ने के क्या फ़ायदे होते हैं, तो सब ध्यान से सुनिएगा। पहला फ़ायदा, किताब पढ़ने से आपका शब्द ज्ञान बढ़ता है। शब्द ज्ञान, आपको नए नए शब्दों का पता चलता है ना। दूसरा फ़ायदा, पढ़ने की आदत हमें नई नई चीज़ें सिखाती है। तीसरा फ़ायदा, पढ़ने से दिमाग तेज होता है। जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे हमारा दिमाग उतना ही ज़्यादा तेज होगा, उसमें सोचने की क्षमता उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। हम किसी भी प्रश्न के उत्तर बहुत जल्दी से दे पाएंगे। चौथा, पढ़ने की आदत से हम टेंशन से फ्री रहते हैं। अगर हम में पढ़ने की आदत है तो हम में कोई भी टेंशन नहीं रहती है। पांचवा, पढ़ने से सेल्फ कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग होता है। पढ़ने से हमें अपने आप पर विश्वास मजबूत होता है। छठा, पढ़ने से दिमाग की एक्सरसाइज होती है। हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे हमारे दिमाग की उतनी ज़्यादा एक्सरसाइज होगी। सातवां, किताब पढ़ने से बेहतर नींद भी आती है। जिस किसी को रात को नींद नहीं आती है उसके लिए यह सबसे अच्छा उपाय है। आप सोते समय किताब खोलिए तो आपको बहुत जल्दी नींद आएगी। तो ये थे किताब पढ़ने के फ़ायदे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने किए प्रश्न उत्तर और ली पाठ से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ। बेटा, जो कार्य आपको दिया गया है इसे बहुत ही सुंदर लेख में आपको अपनी कॉपी में करना है और इन प्रश्न उत्तरों को याद भी करना है। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। सारे बच्चे अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।